चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासंगे न अनेक। मंगल आदि विचारि रहे वस्तु न और अनूप, हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन मिल निर्णय क्यों मति श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर के हरिदास। श्री अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन यस गाव, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाव। बार बार वंदन करूं नाभा आभाएन, काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। हरि जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता भक्तमाल के तव पद रज मम आस। तुम पाछे जो और हो श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भक्तमाल महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम। श्री प्रिया प्रियतम गुरु आचार्यों की कृपा करुणा से आप हम सभी 18 दिवसीय ब्रज 84 कोस पद यात्रा के आज 16वें विश्राम पर भक्त भगवान की बहुत प्यारी कथा का, भक्त चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। आज के संत चरित्र का शीर्षक है भक्तिमती करमैती बाई। एक कर्माबाई हुई जिसका भगवान नित्य खिचड़ी का भोग आरोगते थे, और इसी राजस्थान में एक करमैती बाई हुई है। बहुत सुंदर पावन चरित्र है। सीकर जिले के ही पास में खंडेला में पुरोहित वंश में इनका जन्म हुआ। जो खंडेला का शासक होता था उसके कुल पुरोहित करमैती बाई के पिताजी ही थे, जिनका नाम था परशुराम जी। इन्हीं की बेटी थी करमैती बाई। जैसा मीराबाई जी का चरित्र है कि प्रारंभ से ही वह कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित है, ऐसे ही करमैती बाई भी बचपन से कृष्ण भक्त है। जो कुछ भी जब ध्यान पूजा पाठ करती है श्री कृष्ण का ही करती है। कृष्ण के लिए रोना, नाचना, गाना, सब क्रिया करना, यही करमैती बाई का भजन है। जब भी वह श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करती, कृष्ण के कुछ पद गाती, कृष्ण के लिए नृत्य करती, तो ऐसा लगता कि साक्षात यह गोलोक की ही कोई अद्वितीय गोपी है। गोप कन्या के समान दिखाई पड़ती है। जिसका भगवान से सात्विक प्रेम होता है वही भक्त ऐसे आचरण करता है। भक्ति करते हुए तो
हम कई लोगों को देखते हैं और हम खुद भी करते हैं, लेकिन उनको ऐसा करते देख करके हृदय में सात्विकता आती नहीं है। जो वास्तविक भजन करते हुए पाया जाता है उसको देखते ही तो रोमांच हो जाता है। जैसे जैसे कर्मेती की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे भजन भी बढ़ रहा है, भक्ति भाव बढ़ रहा है। विषय की चर्चा, विषय की बात विष के समान लगती है कर्मेती भाई। और जो कृष्ण नाम का अमृत पीता है, कृष्ण नाम का चस्का जिसको लगा हुआ है, उसको विषय कड़वे ही लगते हैं। उसी को विषय आकर्षित करते हैं जो विषयी होता है। जिनको इन विषयों की सारहीनता का, तुच्छता का बोध नहीं होता, वे इन विषयों से आकर्षित होते हैं। कृष्ण के ध्यान में जब कर्मेती बैठती है तो यहाँ तक कि अपने आप को भी भूल जाती है। और शास्त्रों ने, संतों की वाणियों ने वर्णन किया है, जब ऐसी स्थिति आती है इसी को एकात्मकता, एकाकार होना कहते हैं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, जीव भी नहीं, काल भी नहीं, और अपनी भी शुद्ध ना रही, रहो एक नंदलाल। एक परमात्मा ही रह जाता है। भक्ति द्वैत से प्रारंभ होती है, दो से शुरू होती है। मैं भगवान का दास हूँ अथवा सखा हूँ, सखी हूँ, और अंत में अद्वैत में पहुंच जाती है। उस रस का अनुभव करने वाली स्थिति आती है तो एकाकार हो जाता है, फिर परमात्मा ही रह जाता है। कुछ उम्र बढ़ी, विवाह के लायक हुई, पिताजी परशुराम जी वर की खोज करने के लिए तैयारी करने लगे हैं। इधर कर्मेती बाई को पता चला, बड़ी उदास रहने लगी। जब हमने अपना तन मन श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है तो विवाह की बात तो सोच ही कैसे सकती है। इधर लज्जा के कारण से माता पिता से भी कह नहीं पा रही। अब उथल पुथल में कुछ समय बीता। एक दिन कर्मेती बाई ने लज्जा छोड़ करके माँ बाप से कहा कि मुझे आजीवन अविवाहित ही रहना है, मैं विवाह नहीं करूंगी, मुझे श्री कृष्ण का भजन करना है, पूरी अपनी उम्र इसी में बितानी है। और पिताजी कुल पुरोहित थे, उन्होंने कहा कि कोई बेटी आजीवन अविवाहित कैसे रह सकती है, और हम तो ये अनुमति कदापि नहीं दे सकते। शास्त्रज्ञ पंडित थे वो, बोले शास्त्रों का हवाला दे करके कहा कि ऐसा कोई विधान नहीं स्त्री के लिए। दूसरी बात, माँ बाप का भी संतान के बारे में कुछ कर्तव्य होता है, तो हमारा कर्तव्य है हम विवाह करेंगे। बाल्यकाल में कन्या के रूप में स्त्री अपने माँ बाप के अधीन होती है, युवावस्था में पति के अधीन होती है, और वृद्धावस्था में यदि पति न हो तो पुत्र के अधीन रहकर उसको जीवन बिताना होता है। ऐसा एक स्त्री का जीवन है। बेटा ऐसा समझाने लगे, लेकिन पिताजी का ज्ञान तो विधि निषेध तक सीमित है, शास्त्रों की बातों तक सीमित है। ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ तक वो जानते हैं। वे ये नहीं जानते कि भगवान की रागानुरागा भक्ति क्या होती है, और उसमें प्रवेश करने वाले के लिए ये नियम लागू होते हैं या नहीं होते हैं, ऐसा उनको पता नहीं।
जब भगवान से रागानुरागा भक्ति होती है, प्रेम लक्षणा भक्ति होती है, तब तो महाराज गृहस्थ में रहने वाले लोग भी उसको तिलांजलि दे देते हैं। जैसे ब्रज गोपियों ने किया, भगवान श्री कृष्ण ने बंसी वादन किया तो सब गोपियां अपनी गृहस्थी की चीज छोड़ करके चली गई उनकी शरण में। जैसी थी वैसी ही संभलने का अवसर ही नहीं है, तैयार होने का, व्यवस्थित होने का अवकाश ही नहीं है। लेकिन ये स्थिति आए तब। अब करमेती बाई तो ब्रज गोपियों की तरह कृष्ण के प्रति अनुराग इतना कर रही है, चाहती है कि इस लोक धर्म को, वेद धर्म को, समाज के नियम को छोड़ करके, तीर की तरह छूट करके कृष्ण से मिल जाऊं, यही इच्छा है। महाराज न चाहते हुए भी परशुराम जी ने एक धनी परिवार के अच्छे पढ़े लिखे लड़के से विवाह कर दिया। वर सुंदर था, परिवार धनी था, लेकिन उस परिवार के लोग भगवान को, भजन को मानते नहीं थे। इन चीजों में उनका विश्वास नहीं था। यहाँ तक करमेती बाई ने सुना कि मेरे ससुराल के लोग साधु संतों को पृथ्वी का भार समझते हैं। करमेती बाई को पता चला अब क्या करना, बड़ी संकट में पड़ गई। लगने लगा कि ये माता पिता ने क्या विवाह किया और क्या शास्त्र आज्ञा देते हैं, जीते जी मुझे नरक में ढकेल दिया गया है। ये नरक से भी बदतर है महाराज। नरक में तो जीव अपने किए हुए कर्मों का फल ही तो भोगता है, ऐसे दुष्टों के साथ रहने से तो बड़ी पीड़ा होती है। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहे हैं, बरु भलवास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। हे नाथ, नरक में भले वास दे देना पर दुष्टों का संग कदापि नहीं देना। वहां तो हम किए हुए का प्रायश्चित करके शुद्ध ही तो होते हैं, लेकिन इन दुष्टों के संग में न जाने कितने कितने ऐसे अपराध पाप बन जाते हैं, कितने आगे की हमारी योनियां बिगड़ जाती है, कहां कहां उनका फल भोगना होता है। इस नरक में मुझे ढकेल दिया गया। ये जो शरीर मुझे मिला, स्त्री का मिला, पुरुष का मिला, जो भी है, लेकिन यह शरीर भगवान की भक्ति को समर्पित होना था, उनकी प्रेम सेवा को समर्पित होना था। और अब ये मेरा शरीर किसी विषयी पुरुष के केवल काम आने तक सीमित रह गया है, भोग की सामग्री माना जाने लगा है इस शरीर को। अब शरीर परवश हो गया, लेकिन मन तो अभी भी भौरे की तरह है, श्री कृष्ण चरणों में मंडरा रहा है। लेकिन मन भी करेगा तो क्या करेगा, जब ससुराल के लोग ले जाएंगे, ससुराल में जाना पड़ेगा, तो वहां ये मन भी कहां तक कृष्ण चरणों में रहेगा, क्योंकि वहां के लोगों को पूजा पाठ का नाम ही नहीं सुहाता है। पहले ऐसा नियम होता था, छोटी उम्र में विवाह हो जाते, विवाह के बाद कुछ समय तक पीहर में ही लड़कियां रहती थी, और कुछ अंतराल के बाद जब गौना हो जाता तब उनको ससुराल भेजा जाता था। तो विवाह के बाद कुछ दिन तक करमेती बाई अपने घर में रही, और जितने दिन घर में बिताए उतने समय यही सोच रही है कि अब क्या होगा। शरीर एकदम घुलता जा रहा है, नींद उड़ती जा रही है, रात भर बिस्तर में पड़ी पड़ी यही सोचती है, रोती रहती है, हे भगवान अब रक्षा करो, इस संकट से उबारो, नहीं तो मेरे प्राण भले ले लो, प्राण भले चले जाएं। मैं ऐसे विषयी पुरुषों की सामग्री बन करके नहीं रहना चाहता। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने रुक्मिणी जी की पीड़ा से भरा हुआ पत्र पढ़ करके
तुरंत उनको बचाने के लिए अपने शरण में ले लिया, जाकर के उनको ले आए। और शिशुपाल जैसे विषयी लोगों को के हाथ में न पड़ने दिया, ऐसी कृपा मुझ पर भी करो। एक दिन ससुराल के लोग आए गौना करके वधू को ले जाने के लिए। दूसरे दिन प्रातः विदा होना ही था। माता पिता तैयारी कर रहे हैं लड़की को ससुराल भेजने की, और करमेती बाई एक कमरे में बैठ करके रुदन कर रही है। कातर स्वर से कह रही है, प्रभु क्या तुम मुझे एक नास्तिक, भगवत विरोधी, विषयी, कामी पुरुष की वेदी पर उस प्रकार भेजना चाहते हो जिस प्रकार कोई यज्ञ में बलि देता है तो उस पशु की कोई बात सुनी नहीं जाती है, उसके मन में क्या छटपटाहट है, वेदना है, वो कोई देखता नहीं है। ऐसे मुझे उस पशु की तरह बलि होने के लिए आप भेजना चाहते हो। तुम अपने भक्तों की संकट में रक्षा करे हो, हमने बहुत सुना है। आपने स्वयं अपने मुख से कहा है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं भक्त का सब कुछ वहन करता हूं। तो ये प्रतिज्ञा आप क्यों भूल रहे हो? उस भक्त की जिस भक्त के लिए आपके अलावा दूसरा कोई सहायक नहीं है, जिसके पास आप ही केवल हो। तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है, मैं और किसको पुकारूं? क्या मैं पुकारती रहूंगी और आप सुनते ही रहोगे? मैं पूर्ण रूप से एकमात्र श्री कृष्ण आपको ही समर्पित हूं, यही शरणागति है। भगवान की अनन्य शरणागति यही है, और सबको छोड़ करके मैं आपके चरणों में हूं। जैसा भगवान के इंद्रप्रस्थ से द्वारका जाते समय उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना करी है, जब उत्तरा का गर्भ जल रहा था अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, तो उत्तरा ने पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते कह करके भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मैंने आपके अलावा किसी दूसरे को देखा ही नहीं है, संकट से बचाने वाले आप ही हो। भगवान ने उसकी रक्षा करी, आप प्रभु मेरी भी रक्षा करो। सवेरा होते ही तो मुझे नरक में डाल दिया जाएगा। ऐसा कोई दूसरा प्राणी भी मेरे पास इस समय नहीं है जो कोई जहर की पुड़िया ला दे और मैं खा करके अपना शरीर समाप्त कर दूं। ऐसी विपरीत परिस्थिति में आप मेरी लाचारी देख रहे हो। आपने ही तो 10-10 हजार हाथियों के बल वाले दुशासन के बल को इतना थकित कर दिया कि द्रौपदी जी के चीर का अंत आया नहीं। आप ही स्वयं वस्त्रावतार लेकर के उनके सम्मान की रक्षा करी है। तो क्या आप इस रात को इतनी बड़ी नहीं कर सकते? सवेरा होते ही तो मुझे उनके हाथ पड़ना पड़ेगा। इस रात को इतना बड़ा कर दो कि सुबह विदा का मुहूर्त ही न हो। ऐसे आक्षेप और विलाप करते करते आधी रात बीत गई। अचानक मानो किसी ने कान में कहा, करमेती, इसी समय घर से निकल पड़ो और चली आओ मेरे पास निज धाम वृंदावन में। बस वे शब्द ठीक उस प्रकार करमेती बाई के कानों में पहुंचे जिस प्रकार से अंधकार को चीरता हुआ सूर्य उदित हो जाए तो किस कोने में अंधकार छिपता है पता नहीं चलता। करमेती का जीवन प्रकाशमय हो गया एक शब्द से। कमरे के पीछे के झरोके से बाहर कूद पड़ी और कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात थी। चारों ओर सुनसान निर्जन, कोई नहीं था।
ये लड़की जिसके पिताजी राजा के कुल पुरोहित हैं, तो हम विचार कर सकते हैं आज तक रात को तो क्या दिन में भी अकेली नहीं निकली होगी। आज आधी रात के समय यह अपने मकान से बाहर गई। दूसरी बात ये कि घर से बाहर नहीं भी निकली होगी या निकली होगी उसको छोड़िए, लेकिन वृंदावन तो आज से पहले कभी नहीं गई थी, नाम ही सुन रखा था। बस वह चली जा रही है, दौड़ती जा रही है। श्री कृष्ण वृंदावन में बैठे बैठे चुंबक हैं और करमेती बाई उस लोहे के समान है जो अपनी तरफ खींचे जा रहा है उसको। वृंदावन भगवान का चिन्मय धाम है, श्री कृष्ण का ही अभिन्न स्वरूप है। संतों ने कहा है वृंदावन पहुंचने के लिए पहले से रास्ता जानना जरूरी नहीं होता है। भगवान उस भक्त का पथ प्रदर्शन स्वयं करते हैं। आप सुख संप्रदाय की भक्तमाल में श्री दयाबाई जी का ऐसा ही पावन चरित्र देखें कि यही अवस्था उनकी, और कैसे दयाबाई जी आचार्य चरण की शरण में पहुंची, कोट काशिम होते हुए दिल्ली तक। कैसे भगवान श्री कृष्ण सांवले वाले का रूप बना करके और उनको आगे आगे रास्ता बताते हुए जा रहे हैं, और इंद्रप्रस्थ आचार्य चरण के स्थान के आते ही इंगित करके अंतर्धान हो जाते हैं। तो भगवान स्वयं पथ प्रदर्शन करते हैं। करमेती बाई निश्चिंत होकर के बस उसी एक वाक्य को दोहराती हुई कि तुम वृंदावन आ जाओ छोड़ करके, उसको दोहराती हुई आंधी की तरह भागी जा रही है। इधर सवेरा हो गया, लोगों ने देखा घर में करमेती बाई नहीं है। सब जगह खलबली मच गई। यहां तक पूरे खंडेला के अंदर ये खबर फैल गई कि राजा के कुल पुरोहित की लड़की रात्रि में गायब हो गई। सुबह उसको ससुराल जाना था। हालांकि लोग जानते थे कि वह शुरू से ही भगवान की भक्ति करने वाली है, अवश्य ही वह ससुराल के कष्टों से दुखों से परेशान हुई है, वहां नहीं जाना चाहती है। पिताजी को भी बड़ा विषाद हुआ। राजा तक खबर पहुंची। राजा ने चारों ओर घुड़सवार दौड़ाए और 2 घुड़सवार उधर भी निकले हैं जिधर करमेती बाई जा रही है, जिस रास्ते से। घोड़ों की टप टप की ध्वनि सुनी है। करमेती बाई समझ गई, पकड़ने वाले पीछे आ गए। हृदय कांप गया। गर्दन घुमा करके देखा कहीं छिपने की जगह मिल जाए, लेकिन रेगिस्तान में, वहां निर्जन खेतों में कहां छुपने की जगह थी। उसका हृदय भगवान को पुकारा, है प्रभु अब तो आप ही रक्षा करो, नहीं तो और भी ज्यादा बुरा होगा। पकड़े भी जाएंगे और उन लोगों के साथ में भी जाना पड़ेगा। अचानक उसी भगवान की कृपा से ऐसी वस्तु दिखाई पड़ी जिसमें छिपने के लिए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिसमें भी छिपा जा सकता है। भक्त मालकार कहते हैं एक ऊंट मरा पड़ा था। जानवरों ने मांस नोच नोच करके उसको एक कोटर की तरह बना दिया था, खोखला। और उसी ऊंट की, मरे ऊंट की खोल में करमेती बाई छिप गई। सूखा हड्डियों का कंकाल मात्र था, जिसके पास से गुजरने पर भी बदबू के कारण नाक बंद करके लोग गुजरते हैं। उसके अंदर करमेती बाई बस गई। और यहां तक वर्णन किया है 3 दिवस बीत गए। घुड़सवार उधर से झांक करके देख दिखाकर चले गए। न तो उनको संदेह हुआ कि इसमें भी कोई घुस सकता है, और न ही
दुर्गंध के मारे उनका साहस हुआ कि यहाँ जाकर के देखें, क्योंकि दुर्गंध तो उन घुड़सवारों को आ रही है। करमैती बाई के लिए तो वह सबसे सुरक्षित स्थान है। इसका तात्पर्य यह है कि उसी कंकाल के पास जाने का घुड़सवारों का साहस नहीं, उसके भीतर 3 दिन तक करमैती बाई बैठी है। तो मतलब यह है कि कोई इंद्री उस विषय को तभी ग्रहण करती है जब इंद्री भी वैसी ही होती है। वह भी विषयी इंद्री है, विषय रस चाहने वाली है, तो उसको वैसा ही अनुभव होता है। न उसको गंध का ज्ञान, न भूख प्यास। और भगवान तो अपने भक्त की रक्षा के लिए कुछ भी लीला कर सकते हैं। श्याम सुंदर की भगवान की माया का ही परिणाम था। चौथे दिन करमैती बाई कंकाल से निकली, कुछ आगे जाकर के उसको कोई संग मिल गया और वही संग उसको श्रीधाम वृंदावन तक पहुंचा देता है। वृंदावन में ब्रह्म कुंड है। लोग इधर से बंसीवट से होकर के आगे निकलते हैं। ब्रह्म कुंड पर पहुंची, वहां रह करके भजन करने लगे। उस समय तो प्रायः जंगल ही था, हिंसक पशु आदि का भी भय था, लेकिन करमैती बाई निडर होकर के वहां रहती है, भगवान का भजन करती है। थोड़े जो ब्रजवासी इधर उधर आते जाते और करमैती बाई को देखते थे, उसके वैराग्य से प्रभावित होते थे, श्रद्धा रखते थे, भोजन आदि की व्यवस्था कर देते थे और बस उसको पाकर के वह भजन में ऐसी डूब जाती थी, तन्मय हो जाती थी। पिताजी को कहीं कोई खबर पड़ी नहीं, सब ढूंढ करके वापस चले गए। अंत में उन्होंने विचार किया कि वह अवश्य ही अपने इष्ट के निज धाम वृंदावन में गई होगी, और तो कहां जा सकती है। वृंदावन खोजते खोजते पिताजी पहुंचे। इधर थोड़े ही दिनों में वृंदावन में साधु महात्मा रहने वाले सब जान चुके थे। उनको पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक स्त्री शरीर से कोई भक्त ब्रह्मकुंड पर भजन करता है। पिताजी पहुंचे, एक दिव्य आभा उनके चेहरे पर है, उनकी आंखों में आंसू आ गए, हृदय में हर्ष भी है और विषाद भी है। कुछ देर तो बिना बोले ही खड़े खड़े देखते रहे। क्या अलौकिक तेज इनके माथे पर है। प्रतीक्षा करते रहे कि ध्यान भंग होगा तो बात करेंगे। बहुत देर हो गई, ध्यान भंग हुआ नहीं। पिताजी ने पुकारा करमैती, फिर भी असर नहीं। हिला करके जगाया, आंखें खुलवाई, पिताजी को सामने देखा। करमैती बाई ने झुक करके प्रणाम किया और पिताजी ने माथे पर हाथ रख करके कहा, बेटी ये तुमने क्या किया। जिस दिन तुझे ससुराल विदा होना था, विदाई के दिन घर से भाग करके तुमने ये कलंक लगा दिया इस घर को। आपको पता होना चाहिए हम राजा के कुल पुरोहित हैं, हमारी कितने समाज में प्रतिष्ठा है, कितना आदर है, वो सब मिट्टी में मिल गया। आपके इस कृत्य के कारण मेरी नाक कट गई है, किसी को मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। करमैती बाई कहती है, पिताजी नाक उसकी कटती है जिसके नाक होती है, नाक जिसके हुआ करती उसकी कटती है, आपकी होती तो कटती। मैं तो समझती हूँ कि भक्ति विहीन लोगों के नाक आंख कान में कुछ होते ही नहीं है। वो विषयों का सार ग्रहण करते हैं और बस जीवित रहते हैं उन इंद्रियों से। भक्ति के बिना किसी की कोई नाक नहीं, उसी की नाक बची है जो कृष्ण भक्ति करता है। भक्ति के बिना तो स्वर्ग के देवता ही क्यों ना हो, सब नकटे ही होते हैं, नाक कटे हुए। विचार करिए, आपकी 50 वर्ष से अधिक उम्र है और अभी तक आप विषयों को भोग रहे हैं। पशु जैसे खाए हुए की ही जुगाली करता रहता है, ऐसे ही भोगे हुए विषयों को बार बार आप भोगे जा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ
कि यहाँ तो आप समाज में अपनी नाक लेकर के घूम रहे हो, भगवान के पास कौन सी नाक लेकर के जाओगे? इसका कोई जवाब है? विषयी लोगों को आप मुझे सौंप देना चाहते हो, मेरा जीवन नरक कर देना चाहते हो, मैं उस तरफ कदापि नहीं जाऊंगी। अब बताओ मैं और कर ही क्या सकती थी? पिताजी खड़े खड़े सुनते रहे। लगने लगा कि वास्तव में हमारे नाक है नहीं, हम तो झूठी नाक लगाए फिर रहे हैं और उस झूठी नाक को सच मानते जा रहे हैं। पुत्री के वचनों से उन्हें नाक की चिंता होने लगी। पिताजी बोले, ठीक है बेटा, ससुराल नहीं जाना चाहो कोई बात नहीं, पर यहाँ इतनी दूर एकांत में हमारा हृदय कांपता है, हमें भय होता है। आप घर में रह करके भजन करो, सारी आपकी व्यवस्था हम कर देंगे निर्विघ्न भजन करने की। यहाँ देखो, आपत्ति विपत्ति में कौन रक्षा करेगा? करमेती बाई कहती है कि पिताजी, कौन किसकी रक्षा करता है? सबके रक्षक परमात्मा हैं, वे सबकी क्षण क्षण की खबर करते हैं। मेरी बिल्कुल भी आप चिंता मत करें। कहने लगे कि और तो सब ठीक है, लेकिन जिस दिन से तू घर से आई है तेरी माँ रो रो करके बहुत दुखी हो रही है। आपको तो पता है, माँ ने तुम्हें अपने गर्भ में रखा है, कितनी चिंता करती है, माँ का वात्सल्य, माँ की ममता कितनी होती है। करमेती बाई कहने लगी, पिताजी मेरी ओर से आप माँ से क्षमा मांग लेना, कह देना कि आपकी बेटी बिल्कुल मजे में है, आनंद से भजन करती है, और मेरे प्रति जो उनका वात्सल्य ममता है, बोल देना कि यह मोह है, इस मोह को मुझसे हटा करके भगवान की तरफ जोड़ दे। इससे उनका भी भला होगा और मेरा भी भला हो जाएगा। अब तो परशुराम जी कर ही क्या सकते थे? बेटी को मना करके थक हार करके वापस घर लौटना पड़ा। जाते समय करमेती बाई ने एक ठाकुर जी का श्री विग्रह दिया पिताजी को, कहा कि आप इनको ले जाइए, सेवा पूजा करिए, और मेरे घर से आने से जो अभाव हुआ है, मेरी जो जगह खाली हुई है, उस जगह की पूर्ति ठाकुर जी कर देंगे। आप इनको ले जाओ, इनकी सेवा से आप दोनों का ज्ञान दूर हो जाएगा। महाराज परशुराम जी कहते हैं कि मेरा अज्ञान तो बेटी के वचन सुन करके दूर हो ही गया है। बड़ों को ऐसा ज्ञान देना चाहिए अपने बच्चों को, लेकिन आज मैं बहुत ही हर्ष से युक्त हूँ कि मेरी पुत्री ने आज मेरे हृदय के अंधकार को खत्म कर दिया। मन में दृढ़ विश्वास और भक्ति देख करके प्रसन्न हो रहे थे, और आज पिताजी अपनी छाती चौड़ी करके वृंदावन से खंडेला जा रहे हैं कि मैंने ऐसी बेटी को जन्म दिया जो सब कुछ त्याग करके भगवान की भक्त हो गई है। घर पहुंचे, परशुराम जी ने श्री कृष्ण के श्री विग्रह को पधराया, प्रेम से सेवा पूजा करने लगे, और अपनी बेटी की तरह विषयों से पीठ फेर करके केवल भगवान को ही देखते रहने का, सेवा करने का व्रत लिया। अब तो उन्होंने राजा के दरबार में जाना बंद कर दिया, बाहर निकलना बंद कर दिया, दिन रात बस ठाकुर की सेवा लगी रहती है। बहुत दिन हो गए, राजा देखता है परशुराम जी नहीं आ रहे। उन्होंने आदमी भेजे, घर में बुलवाया, तो आदमी ने जाकर परशुराम जी से कहा कि महाराज कई दिन हो गए आप दरबार में नहीं जाते हैं, आपको बहुत याद किया है। परशुराम जी कहते हैं, मैं उस दरबार में बैठा हूं जहां आपका राजा भी नहीं दरबार लगा सकता, जहां आपका राजा नहीं पहुंच सकता, मैं नित्य दरबार में हाजिरी ही तो कर रहा हूं। ये अखंड दरबार है, सदा चलता रहता है, और मैं दूसरे दरबार में तब जाऊं जब इस दरबार वाले की अनुमति हो। हमारे यहाँ के जो दरबार वाले हैं उनकी कोई आज्ञा नहीं है छोड़ करके यहाँ से जाने की, इसलिए हम नहीं जा सकते।
आदमी वापस लौट गया, जाकर के राजा से कहा कि परशुराम जी तो बिल्कुल बदल गए, ठाकुर जी के सामने बैठे रहते हैं और उन्होंने कहा है कि मैं सबसे बड़े दरबार में बैठा हूं, इस दरबार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कौन सा दरबार है, हम भी तो जाकर के देखें। स्वयं चल करके राजा आया। परशुराम जी ने राजा को अपने ठाकुर जी के दर्शन कराए। कहने लगे, महाराज ये दरबार वृंदावन से आकर के यहाँ लगा है, आपको पता होना चाहिए हमारी बेटी करमेती वृंदावन में रहती है और वहीं से ये पहुंचे हैं, उनके मार्फत ही हम तक सारी बात बताई। करमेती बाई किस प्रकार वृंदावन में मिली, कैसे रहती है। तो राजा बहुत प्रभावित हुए, उनकी भी इच्छा हुई करमेती बाई के दर्शन करने की और कैसे भी करके अनुनय विनय करके उनको वापस लाने की। वे भी वृंदावन गए तो उन्होंने देखा दूर से ही करमेती बाई भाव भक्ति की मानो साक्षात मूर्ति हो और यमुना किनारे खड़े खड़े अश्रु विसर्जन कर रही है। उस समय की करमेती बाई की यमुना के तट पर खड़े खड़े आंसू बहाना, ये करमेती बाई की छवि सदा के लिए राजा के भी हृदय में छा गई, अंकित हो गई वह छवि। दूर खड़े हैं, खड़े खड़े देख रहे हैं, उनके हृदय में भी भाव भक्ति की तरंगें उठने लगी। निकट जाकर के ये कहने का साहस भी नहीं हुआ कि मैं आपको लेने आया। वृंदावन में ही सुख सुविधा के साथ भजन कर सके करमेती बाई, अब तो ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम लेने के लिए आए थे इनको, लेकिन अब तो कहने का ही साहस नहीं हो रहा कि आप खंडेला चलो। राजा ने सोचा अब तो कुछ परिश्रम करके यही वृंदावन में इनके लिए व्यवस्था कर देते हैं। एक कुटिया का निर्माण करने का और मासिक शरीर निर्वाह के लिए कुछ धन भेजने का उन्होंने प्रस्ताव रखा। करमेती बाई कहती है, आप भी क्या बात करते हो राजा साहब, वृंदावन में रहने वालों के लिए दूसरी जगहों से धन आएगा, उससे वो अपना गुजारा करेंगे। यहाँ वृंदावन के ठाकुर ठाकुरानी इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि दूसरी जगह जाकर के वे भले व्यवस्था करें, लेकिन यहाँ के लोग तो मजे में छक करके खाते पीते हैं, खूब भगवत भजन करते हैं। यहाँ आपको धन भेजने की आवश्यकता नहीं है। माने नहीं राजा। करमेती बाई ने कहा, ठीक है, कुटिया बनाने तक का आपका प्रस्ताव हम स्वीकार करते हैं। कुटिया में रह करके करमेती बाई भजन करती रही और तब तक उन्होंने कुटिया में भजन किया जब तक भगवान स्वयं आकर के उनको अपने नित्य धाम में नहीं लेकर के गए। ऐसे भगवान को रिझा करके करमेती बाई भगवान के धाम में पहुंची। आज भी खंडेला के अंदर करमेती बाई के ठाकुर जी का, बिहारी जी का मंदिर जो है विराजमान है और उन्हीं परशुराम जी के वंशज उस मंदिर की सेवा पूजा करते आ रहे। श्री भक्तवत्सल भगवान की